कार्यक्रम यहाँ पर हो और वो देर से ही सही लेकिन साकार हुआ, इसका श्रेय अभिनव जी को जाता है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरह का साहित्यिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है जिससे बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, कुछ अच्छा सुनेंगे, साहित्य से जुड़ेंगे, क्योंकि और सारे प्रोग्राम तो यहाँ पर होते रहते हैं लेकिन इस तरह का कल्चर प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और अभी विनोद जी जब अपना कवि सम्मेलन स्टार्ट करेंगे, जब अपना काव्य पाठ करेंगे, तो आप सुनेंगे कि वो कैसे कैसे मंत्र उनको आते हैं, बहुत तरीके के उनको मंत्र आते हैं। तो मैंने एक बार बातचीत हो रही थी विनोद जी से, मैंने विनोद जी से कहा कि विनोद जी, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उसमें अलग अलग नियम कानून होते हैं, उनसे बचाव के भी होते हैं। एक पानी ग्रहण होता है, उससे भी कुछ बचाव के आपके पास उपाय हो तो बताइए। विनोद जी ने कहा चंद्र ग्रहण का उपाय है, सूर्य ग्रहण का उपाय है, लेकिन पानी ग्रहण का कोई उपाय नहीं है। एक बार हुई तो हुई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। भैया हमको आपके पतिदेव जी ने ही बताया था। अच्छा, वैसे बता भी सकते हैं क्योंकि नेम जो नाम राशि है वो सेम ही है। मेरे पतिदेव का भी नाम विनोद ही है और संयोग से पांडे तो है ही हैं, तो ऐसा हो सकता है, मैं मानती हूँ। अच्छा जी जी, अच्छा तो मैंने ये बोला कि अच्छा ठीक है, चलो ये बात तो हो गई, लेकिन ये बताइए कि शादी करना जरूरी है क्या? बोले बहुत जरूरी है। शादी करना इसलिए जरूरी है हर किसी को कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसलिए शादी करना बहुत जरूरी है हर इंसान को। तो ये बात हम सभी शादी के बाद ही जान पाते हैं कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये बात है कि जो लड्डू खाता है वो पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। इतने सीरियस होकर के मत सुनिए, हंसिए, ठहाके लगाइए, क्योंकि हम हंसाने के लिए यहाँ पर आए हैं। विनोद जी बहुत लिखते हैं और इन्होंने, समस्या ये है कि अधिकतर लोग जोड़े में आए हैं। अच्छा, इसलिए हंस नहीं पा रहे हैं। अब टेंशन की इस बात की है कि हंसे तो कैसे हंसे, एक बार अगल में देख रहे हैं, बगल में देख रहे हैं, फिर एक बार हंस रहे हैं, क्योंकि टेंशन इस बात की है कि जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि भाभी जी बोले घर में मुंह लटकाए बैठे हो, शशि पांडे कविता पढ़ रही थी तो बहुत उछल उछल के हंस रहे थे। ऐसा ही कुछ मामला समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि विनोद जी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी जी को भी कहा कि कुछ तुम भी लिखा करो, मैं अकेले आता जाता हूँ, तुम भी लिखोगे, साथ में चलेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करके 2 पंक्तियां लिखी। वो 2 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। क्या बात है, क्या बात है। कि जब भी बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, बेटा उधर रहो, आप देश के भविष्य हो, लेकिन यहाँ रहोगे तो शशि पांडे जी का वर्तमान खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं वर्तमान मेरा नहीं खराब करेंगे, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। तो उन्होंने, इनकी धर्मपत्नी ने जो लिखा 2 पंक्तियां बड़ी कोशिश करके, वो मैं आपको रखती हूँ, सुनिएगा। जब भी दिखता है बिंबार तुम याद आ जाते हो। क्या बात है, वाह। जब भी दिखता है बिंबार तुम याद आ जाते हो, नींबुओं की ताजगी है उसमें, उससे क्यों नहीं नहाते हो। वाह वाह, नींबुओं की ताजगी है उसमें, उससे क्यों नहीं नहाते हो। तो चलिए आरंभ करती हूँ कि एक परिचय तो मेरा विनोद जी ने दिया और एक परिचय छंद के माध्यम से मैं अपना रखती हूँ। स्वागत है जी, सुनिए, बहुत सुंदर छंद है, स्वागत है जी। मानस पुत्र है जिस भूमि से, उस भूमि से आई हुई हूँ। क्या बात है, वाह। मानस पुत्र है जिस भूमि से, उस भूमि से आई हुई हूँ। उनके जैसे ज्ञानी नहीं मैं, चरणों की रज लाई हुई हूँ। उनके जैसे ज्ञानी नहीं मैं, चरणों की रज लाई हुई हूँ। उन पर लिख सकूं कुछ ऐसा मुझको ज्ञान कहाँ है, मानस दर्शन समझा सकूं मैं, ऐसा मेरा विज्ञान कहाँ है। मानस दर्शन समझा सकूं मैं, ऐसा मेरा विज्ञान कहाँ है। सुंदर श्रोता सुंदर, सुंदर श्रोता सुंदर कार्यक्रम, सुंदर वातावरण है। सुंदर कार्यक्रम सुंदर श्रोता सुंदर वातावरण है। दे दो यहाँ आशीष मुझे सब, मांगू मैं सब
वचन है, दे दो यहाँ आशीष मुझे, सब मांगू मैं सबसे वचन है। प्रेम है ये अजनारा के जनों का, प्रेम है ये अजनारा के जनों का, सुंदर सभा लगाई हुई है। इसीलिए शशि राजापुर से इस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, राजापुर से क्या बात है, क्या बात, अजनारा में आई हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको मेरा परिचय मिल गया होगा। मैं उस जगह से आती हूँ, उस पवित्र भूमि से आती हूँ जहाँ बाबा तुलसीदास जी ने जन्म लिया है, राजापुर चित्रकूट की उस धरती से, उस पावन धरती से मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। क्या बात है, वाह जी। अच्छा, आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है और हर कोई इसको छोड़ना भी चाहता है और इससे छूट भी नहीं पाता है। तो अगर ऐसा हमारे साथ हो गया है, तो अगर हम डिजिटल किसी को आशीर्वाद दें तो कैसा, वो आशीर्वाद कैसा होगा, वो माहिया में रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फेसबुक घराना हो, फेसबुक घराना हो, व्हाट्सएप के जैसे खुशियों का आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, व्हाट्सएप जैसे खुशियों का आना हो। कमेंट के भी न्यारे हो, कमेंट भी न्यारे हो, हरदम हो रौनक ट्विटर के किनारे हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हरदम हो रौनक ट्विटर के किनारे हो। पोस्टों की फुलफिल हो, पोस्टों की फुलफिल हो, शेयर जम के हो, लिखा अच्छा काबिल। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काबिल हो, बस तेरी बातें हो, बस तेरी बातें हो, फोन रहे बिजी, फोन कॉल्स आते हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया। सर्च इंजन बहता रहे, सर्च इंजन बहता रहे, गूगल सुनता हो, जो हक से उसको कहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गूगल सुनता हो, जो हक से उसको कहे। क्या बात। तो ये जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पढ़ रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम जी थोड़ा उधर भी घुमाते रहिए, यूट्यूब पे आता रहे सबका और चेहरा। अब बाद में उनसे पैसा तो नहीं मांगेंगी ना। स्वागत है आपका। एक बार रीमा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरे कार्यक्रम को इतना बढ़िया कवर कर रही हैं। और रीमा जी हर एक प्रोग्राम को बहुत मन से कवर करती हैं, पूरा कवर करती हैं, तो निश्चित रूप से सराहनीय है ये काम। अच्छा, अब मैं 4-4 पंक्तियों से आपके बीच में जुड़ूंगी। दीपक भैया बता रहे थे कि कमाएंगी, हमने कहा कि जाने दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, स्वागत। चलिए, कोरोना काल आया हम सबके बीच में, हम सबका जीवन उसने बदल कर रख दिया, लेकिन कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे प्रदूषण कम हो गया और भी बहुत सारे लोगों को समझ में आए। लोग प्रकृति की तरफ लौटे, लोगों ने योग शुरू कर दिया, लोग आयुर्वेद की तरफ लौटे, लोगों की दिनचर्या चेंज हो गई, जीवन शैली चेंज हो गई, बदल गई। लेकिन एक चीज में हम आगे हो गए हैं, विश्व में आगे हो गए हैं। वो कौन सी चीज है, 4 पंक्तियों में रखती हूँ, सुनिएगा। बीते हुए रिकॉर्ड का आईना हुआ, बीते हुए रिकॉर्ड का आईना हुआ, आगे निकल गए हैं पीछे चाइना हुआ। बीते हुए रिकॉर्ड का आईना हुआ, आगे निकल गए हैं पीछे चाइना हुआ। प्रेम की टेक्नोलॉजी उसके पास है नहीं। अंतिम पंक्तियों में आपकी तालियां चाहिए मुझे, इतने सीरियस होके मत सुनिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आईसीयू में नहीं है, इसलिए सीरियस मत रहिए, खुल के हंसिए और अगली पंक्तियों में आपकी तालियां चाहिए। बीते हुए
का आईना हुआ, आगे निकल गए हैं पीछे चाइना हुआ। प्रेम की टेक्नोलॉजी उसके पास है नहीं, प्रेम की टेक्नोलॉजी उसके पास है नहीं। भारतीय कभी प्रेम में शाय ना, वाह 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 भारतीय वाह, कभी बहुत प्रेम बढ़िया, में बहुत शाय बढ़िया, ना बहुत बढ़िया, हुआ। बहुत तो सुंदर। हम भारतीय लोग हैं, उत्सव धर्मी हैं, प्रेम बांटते फिरते हैं, और यही प्रेम है जो हमें दुनिया में नंबर 1 ले आया है जनसंख्या के नंबर पर, और हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छी टिप्पणी है। इस जी, जी, पे धन्यवाद। प्राउड करना चाहिए ना। बिल्कुल, हम प्राउड हैं और अब नंबर 1 पर आ गए हैं, और बहुत शायद हम सुंदर, इस बहुत नंबर सुंदर। पर टिके भी रहेंगे, क्योंकि हम प्रेम में अग्रणी लोग हैं, हम उत्सव धर्मी लोग हैं, प्रेम बांटते हैं। हमें कहीं मिल जाता है, गली मोहल्लों, ऑटो रिक्शे में। अभी मैं परसों नरसों ही जा रही थी, एक युगल यहीं गेट नंबर 1 पर प्रेमालाप हुआ जा रहा था। मैं उसको देखे जा रही थी। बगल में एक अंकल जी भी बैठे हुए थे। मैं सोच रही थी कि अंकल जी क्या सोच रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि इस भारतीय संस्कृति, जो भारत हमारा विकास कर रहा है, इस पे मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, लेकिन विकास तो कर रहा है कि लोग जहाँ जो काम चोरी छुपे करते थे वो अब खुल करके सड़कों पर, पार्कों पर, जहाँ मन आए जी में करते हैं। खैर, विकास कर रहा है तो हर तरीके से विकास कर रहा है, प्रेम में भी विकास कर रहा है, प्रेम करने के तरीके में भी विकास कर रहा है। तो 4 पंक्तियाँ प्रेम पर रखती हूँ कि प्रेमी कैसे होते हैं और प्रेम के लिए क्या क्या कर डालते हैं। थोड़ा तालियां वलियां बजाइए। अब शशि जी ने जो बोल दिया, ऐसा तो नहीं समझ लीजिए कि संसद में मुद्दा उठाया जाना चाहिए। सब कुछ जीवन में चल रहा है, सब कुछ समाज में चल रहा है, चलते रहेगा, लेकिन आपके चेहरे से आनंद जो है अलग नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे से मुस्कान एक पल के लिए नहीं हटनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और आप इस बात की गवाही देंगे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कार्यक्रम कैसा चल रहा है, कैसा होने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत सारे रंग हैं, बहुत अच्छा लगेगा जी। नहीं, प्रेम करने वाले लोग हैं तो देखिए, प्रेमी जो हो सुन भी रहे हैं, शायद इसलिए तालियां कमजोर हो जा रही बीच, तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ताली भी नहीं भी बजाएंगे तो चलेगा। चलिए रखती हूँ, सुनिएगा कि प्रेमी प्रेम में कैसे हो जाते हैं, क्या क्या कर डालते हैं, सुनिएगा। मेरे प्रेम में वो बांसुरी की तान हो गया, बहुत सुंदर, वाह। मेरे प्रेम में वो बांसुरी की तान हो गया, मैं उसकी हो गई वो मेरी जान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। उसकी हो गई वो मेरी जान हो गया। मुझ पे करके खर्च परेशान खूब वो हुआ, मुझ पे करके खर्च परेशान खूब वो हुआ, बनकर भिखारी वो पाकिस्तान हो गया, बनकर भिखारी वो पाकिस्तान हो गया। तो प्रेमी लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं प्रेम में, और इस कदर भी लुटा देते हैं कि कई बार चोरी वोरी भी कर लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी अर्धांगिनी या प्रीतमा को लुभाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे महिला शक्ति जितनी बैठी हुई है, जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, सभी सोशल मीडिया यूज कर रही हैं, करती है ना? एक बार हाथ उठा के मुझे बताइए, सभी यूज करते हैं, सभी प्रयोग करते हैं ना? और सभी महिलाएं एक चीज से दुखी होती हैं, वो है इनबॉक्स। होते हैं या नहीं होते, बताइए? होते हैं। इनबॉक्स में आने वाले मैसेज से हम महिलाएं सभी दुखी होती हैं। तो उस पर मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत विचित्र विचित्र तरीके के मैसेज आते हैं। एक ने तो परसों लिख दिया, विनोद जी कहा आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा बताइए। फिर उसका 2 घंटे बाद मैसेज आया, बोले कॉल कर सकती हैं आप। मैंने उसको एक जगह से ब्लॉक किया, वो इंस्टाग्राम में उछल के पहुंच गया। उसने मुझे धमकी दी, आपने मुझे ब्लॉक करके अच्छा नहीं किया। मैं और डर गई, मैंने कहा पता नहीं कौन बंदा है। तो भाई इस तरीके के प्रेमियों से सामना करना पड़ता है कि उनसे कैसे निपटा जाए। तो मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। मैं किसको करूँ प्रेम और किसको छोड़ दूँ। जितने इनबॉक्स में मैसेज आते हैं महिला, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और वो कहते हैं हमें रिप्लाई क्यों नहीं देती हैं आप, रिप्लाई दीजिए ना। तब कहती हूँ मैं किसको करूँ प्रेम और किसको छोड़ दूँ, मैं किसको करूँ प्रेम और किसको छोड़ दूँ, रिप्लाई करूँ किसको और किसको फोड़ दूँ। क्या बात, रिप्लाई करूँ किसको और किसको फोड़ दूँ। क्या बात है, वाह। इनबॉक्स में घुसे पड़े हैं प्रेमी जोर शोर से, इनबॉक्स में घुसे पड़े हैं प्रेमी जोर शोर से, मैं किसका रखूं दिल और किसका तोड़ दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं किसका रखूं दिल और किसका तोड़ दूं,
तो ये बहुत बड़ी हमारे साथ असुविधा है। हमें सुविधाएं में तो बहुत मिली हैं, लेकिन हम महिलाओं के साथ ये दिक्कत बहुत बढ़िया है। ये सब आपके साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता, पता नहीं क्यों। क्योंकि ये जो कर्म कांड होते ही आप लोगों के द्वारा ही प्रयोजित होते हैं, इसलिए आप लोग कहाँ से सामना स्वागत है शशि जी, स्वागत जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, हम महिलाएं जितनी महिला शक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं महिलाओं के फेवर की बात करूंगी। देखिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पुरुषों से मेरी कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग मेरी पोस्टों सब कुछ वायरल करिएगा, अपने शेयर करिएगा, लेकिन हम महिलाओं पे सबसे ज़्यादा चुटकुले बनते नहीं बनते हैं। मलते हैं ना कि अच्छा शादी हो गई तो गले की आफत है पत्नी, और जान छुड़ाओ, जब देखो तो फ़ोन करती रहती है, पीछे पड़ी रहती है, जीने नहीं देती, मन करता घर ही नहीं जाओ, आफत किए रहती है। होते हैं ना, ऐसी बातें होती हैं ना महिलाओं के साथ। मैंने पहली बार पतियों के ऊपर लिखने की कोशिश की कि पति भी जान की आफत हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो सारी बात मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। हाँ, पत्नियां ही नहीं गले की आफत होती, पति भी हो सकते हैं। कैसे है, सुनिएगा। पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। दीपाली खड़ी हुई है, उनके हस्बैंड है साथ में, एंजॉय करिए, सुनिएगा। पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। वेतन आता है तो क्या होता है, जब भी उसका वेतन आता मुझको देने से घबराता, जब भी उसका वेतन आता मुझको देने से घबराता, कितनी मुश्किल से मैं रहती अड़ी, जान की आफत गले पड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पति, जान की आफत। क्या बात है, क्या बात है। जब वो सुबह को चाय बनाए, कितनी तरह तो मुंह बिचकाए, जब वो सुबह को चाय बनाए, कितनी तरह तो मुंह बिचकाए, डाले अदरक उसमें कड़ी कड़ी। क्या बात है, जान की आफत गले पड़ी। बहुत बढ़िया शशि जी, बहुत सुंदर। ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। अच्छा, एक समस्या, सबसे विकट समस्या है कि बाहर चले गए तो घर लौटने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं कितना मन लगता है बाहर इन पतियों का। जब भी वो बाहर जाता, होकर बाहर का रह जाता, जब भी वो बाहर जाता, होकर बाहर का रह जाता, फोन लगाती मैं उसको घड़ी घड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। शॉपिंग में ले जाए तब तो उनकी कमर में दर्द, सर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, हर जगह, मतलब कोई शरीर का कोई अंग नहीं बचता जहां पर किडनी, लीवर, आंत सब जगह दर्द हो जाता है। बस शॉपिंग में जाने को कह दो। जाने को जब शॉपिंग कहती, कह कर मैं थकती रहती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाने को जब शॉपिंग कहती, कह कर मैं थकती रहती, देखते रह। जाने को जब शॉपिंग कहती, कह कर मैं थकती रहती, घूरती नजरों से देखे सड़ी सड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत जान की आफत बहुत बढ़िया शशि जी, बहुत सुंदर, पति शानदार, मेरे पति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जान की आफत गले पड़ी। क्या बात है, क्या बात है। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। जब भी वो खाना पकाता, जब भी वो खाना पकाता, कितना तो मुझे सुनाता, जब भी वो खाना पकाता, कितना तो मुझे सुनाता, सेकता रोटी कड़ी कड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी, जान की आफत गले पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मन से सुनने के लिए, बहुत बहुत आभार।